नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। 25/5/2025 को दुनिया के विख्यात गजल रचयिता राजेश रेड्डी फिल्मी दुनिया के महान गायकों की आवाज बने। आइए देखते हैं मुख्य संपादक इमरान खान वारसी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाइव। आदाब, नमस्कार। मैं राजेश रेड्डी मुंबई से आपके चैनल बदलती दुनिया के बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। जी रात में काफी बड़ा मुशायरा हुआ और आप जी। भी वहाँ मौजूद थे और काफी शोरा आए हुए थे, बड़े नामी गायक। तो आपकी भी गजल पेश की गई, तो कौन सी गजल? तो आप नहीं थे क्या मुशायरे मैं में? था उसमें चैनल में। ये शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और इसके अलावा यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का पनाह होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी। और शोरा जो आए हुए थे, तो उसमें से आपको कोई पसंद आया? नहीं, कल बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। और उसमें इसकी ज्यादा आपको गजल या तारिक कमर हैं, इकबाल अशर हैं, चरणजीत बशर हैं, और उनकी निज़ामत बहुत अच्छी रही अपने नैयर साहब की। मुशायरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो इससे पहले भी कभी कानपुर आना हुआ? हाँ, कानपुर में 2-3 बार आया हूँ। 2 बार तो IIT में आया हूँ, और उसके अलावा वो कई साल पहले एक विजिबल मुशायरे में आया था। अभी बहुत बड़े गैप के बाद में आया हूँ कल। साल के बाद से आया? जी, कितने ये साल? शायद 3-4 साल बाद। मतलब आप चेन्नई से रिलेटेड? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई। जी, पला बड़ा जयपुर में हूँ, राजस्थान से। तो मुंबई का कल्चर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत मिला जुला कल्चर है। कॉस्मोपॉलिटन सही माने में वो है, जिसमें सब तरह के लोग, सब तहजीब के लोग, सब जबानों के लोग बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, मिलते जुलते हैं, और एक दूसरे पर उनका असर भी दिखाई देता है। ये सफर आपका जो शुरू हुआ है, ये कहाँ से आपको इंक्रीज करता है कि जो आप इतने बड़े शायर और आपका काफी नाम है देश में, ये कहाँ से आपको इंप्रेशन? ये दरअसल मेरे स्कूल कॉलेज टाइम से कह लीजिए, तो ग्रेजुएशन के पहले पहले मैं हिंदी में मेरी शुरुआत हुई। मैं हिंदी में गीत लिखता था पहले, और गीत लिखते लिखते फिर गज़ल की तरफ दिलचस्पी बढ़ी मुशायरे सुनने के बाद। तो फिर मैंने बाकायदा उर्दू सीखी, और फिर गज़ल ही कहना शुरू किया, और अब मैं पूरी तरह से सिर्फ गज़ल कह रहा हूँ। और यही मेरा सफ़र है, और ये लोगों ने मुझे पसंद किया, गज़ल ने मुझे अपनाया, मैंने गज़ल को अपनाया। सर, ये आपको उर्दू से लगाव किस वजह से आया? किसने आपको उर्दू सिखाई? इसका नाम है? ये मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मैं गीत से मैंने शुरुआत की थी। फिर हमारे जो हम उम्र नौजवान साथी थे जयपुर में, हम मुशायरे वगैरह भी सुनने जाते थे। तो मुशायरों में जब गज़ल का जादू देखा, 2 मिसरों में, एक शेर में जो चमत्कार पैदा होता था, जो दाद मिलती थी, और जो बात शायर कह जाता था, तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा कि इसमें काम होना चाहिए। और ये इस सिंफ ने मुझे अपनी तरफ खींचा। तो बाकायदा मैंने इसको बाकायदा अपना मैंने फिर जयपुर में बाकायदा एक मौलवी साहब को रख के उनसे बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट सीखी। घर पे आते थे वो सिखाने, और फिर मेरा बाकायदा उर्दू का सफ़र शुरू हुआ। आपके गुरु जी का क्या नाम उनका मौलाना वहीदुद्दीन साहब। है आपने? नहीं, अभी नहीं। सर, फिर आपने पहली नज्म जो लिखी है वो क्या है? नहीं, मैं नज्म नहीं, मैं गज़ल से ही शुरू हुआ। गजल? गज़ल से थी मेरी शुरुआती गज़लों में से ये है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़े होने से। सुना है आपको पंकज उधास? पंकज उधास जी, जगजीत सिंह, राजकुमार रिजवी, छाया गांगुली, सबने गाया है। सबने गाए हैं आपके जी। नज़में, और सबसे पॉपुलर नज़म कौन सा? सबसे बात यही है जो पंकज उधास ने गाया था, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है,
खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और जगजीत जी की ये गज़ल बहुत मशहूर हुई थी कि ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। अब आने वाले दिनों में क्या आप करना चाहेंगे? क्या आप ये बस ये है कि मैं पूरी तरह से शायरी करता हूँ, शेर कहता हूँ और मुशायरे लोगों तक पहुँचता हूँ सुनाने के लिए। और मिसालों में और यूट्यूब, फेसबुक ये सब तो है। तो कुल मिला के गज़ल ही मेरा सफ़र है, गज़ल ही मेरी ज़िंदगी है और यही काम मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। किस गीतकार के लिए आप जी, नहीं अभी ऐसा कोई ख़ास नहीं, वो लोग किसी एक के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। अब जो गज़ल लिखता हूँ, वो किसी को जैसे जगजीत जी को पसंद पसंद आए आई, तो तो वो अपना गाना ये पंकज उधास जी के लिए नहीं लिखी थी गज़ल, ये जगजीत जी के लिए नहीं लिखी थी अच्छा ये उन्होंने गज़ल। आपके लिए हाँ, तो उनमें से वो जो उनको पसंद आती है वो गा दें। उसका चैनल वगैरह भी हाँ, चैनल चलिए। हुँ, हुँ, सर ये बताइए विदेशों में भी आपका जाना हुआ बहुत हुआ है। कहाँ कहाँ हो मैं सब जगह गया, मतलब अमेरिका 4 बार गया, यूके, ब्रिटेन जो है, लंदन, मैंने इसमें 3 बार, कनाडा 2 बार और यूएई, मिडल ईस्ट पूरे दुबई, मस्कत, कतर, दोहा, ये सब कई-कई बार गया और एक बार पाकिस्तान भी गया। तो यहाँ पे लोगों ने आपको पसंद किया बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, तभी वो बार-बार बुलाते रहे। आप आप आपका अगला टूर कहाँ का अभी सितंबर में फिर अमेरिका का ही है मैंने। अभी बॉम्बे जाए जी। उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में कहीं करें आप इंडिया में अब जयपुर में है, अगले महीने तारीख में 23 तारीख को। तो ये यूट्यूब जो आ गया है इंस्टाग्राम वगैरह भी काफी ये भी करते हैं उससे क्या आप नहीं, उसमें रिजेक्ट करे या उसको न देखे, न सुने। बाकी अब ये है कि जो पहले म्यूज़िक कंपनी तय करती थी, जब किताबों में, रिसालों में एक एडिटर नाम की चीज़ हुआ करती थी, वो अब ख़त्म हो गया है। अब ये है कि एक इंडिविजुअल उठता है, उसको लगता है कि मैं गा सकता हूँ, उसको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ, उसको रिकॉर्डिंग के लिए पैसे भी खर्च कर लेता है, तो सब कुछ कर लेता है और वो डाल देता है और लोग अपने दोस्तों में पसंद भी होने लगता है। तो आसानियाँ बहुत हो गई हैं ये सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन इस आसानी से कुछ अच्छा भी हुआ है, मतलब पहुँचना बहुत आसान हुआ, लेकिन इतना आसान हो गया कि कोई चेक नहीं रहा। मुझे साहब ये बताइए कि अभी ताज़ा गज़ल कौन सी आप ये नहीं, वो गज़ल का सिलसिला तो चलता ही रहता है, बाकी जो याद हो हाँ, मैं आपको एक ये एक मिनट, हाँ, ये गज़ल देखें कि आज के हालात पर सारी बस्ती पे खौफ तारी है, सारी बस्ती पे खौफ तारी है, आज क्या जाने किसकी बारी है। हमने मौजों को जिस्म सौंप दिया, हमने मौजों को जिस्म सौंप दिया, अब समुंदर की जिम्मेदारी है। जिसकी पहचान ही ना हो पाई, हाँ वही लाश तो हमारी है। जिंदगी से है जिंदगी महरूम, ये वो बेवा है जो कुंवारी है। उसके हाथों में तीर है न कमान, उसके हाथों में तीर है न कमान, वो जो सबसे बड़ा शिकारी है। हंसते हंसते उदास करते हो, यही आदत बुरी तुम्हारी है। अच्छे अच्छे भी चीख उठे जिसमें, हमने वो खामोशी गुजारी है। बहुत गज़ल मुश्किल। पैगाम के लिए कुछ आप इसके लिए कोई एक इंसिडेंट पर लिखना वो नहीं है, बाकी है कि अमन होना चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, मारकाट बंद होनी चाहिए और ये जो आतंकवादी हरकतें होती हैं, इस पर कंट्रोल किसी न किसी तरह तो होना ही चाहिए। तो सरकारें अपना अपना काम करती हैं और हमें इसमें अलर्ट रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि शांति हो। जी, जी।
जैसे लोग देश के लिए सोचेंगे तो जी जरूर संभव है, होगी संभव होगी है। होगी। और आप ये आगे आए हैं, तो ये देंगे तो आप हाँ बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर फनकार का काम, उनके हर अच्छे शहरी का काम यही होता है कि वो एक अच्छा माहौल बनाए, लोगों को दिलों को जोड़े। उसी काम में हम लोग भी लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम कामयाब होगा, लोग पसंद करेंगे, लोग जुड़ेंगे। जी। बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल नहीं बस मैं चाहूँगा कि ये चैनल इसी तरह से अपनी एक्टिविटी में, अपने काम में लगा रहे, लोग इसे पसंद करते रहें। और आप नए नए लोगों से, और जो भी कानपुर आए या जिस भी फील्ड में आप लोग काम करें, तो उस फील्ड के इंसान से, उस फील्ड के शख्स से, चाहे वो अदब का आदमी हो या साइंस का आदमी हो या खेल का आदमी हो या किसी भी फील्ड का आदमी हो, उसके ज़रिए लोगों तक बात पहुँचे और लोग उसके बारे में सोचें, समझें, उसको अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत दुआएं। नमस्कार।